हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने इसके इंट्रो में पढ़ा था कि ये सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं डिफरेंट टाइप के हमें कैसे बनाने हैं। तो आज देखते हैं कि वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल मोर बनाना है। ठीक है, मोर नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। हमें यहाँ पे 2 साइड्स गिवन होंगी और 3 एंगल्स। ठीक है, तो 2 साइड्स ले लेते हैं हम, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। तो ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ही होती है ना, क्योंकि ये पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉइंट पे ही खत्म हो जाती है। तो थोड़ा हम बीचों बीच बनाते हैं ताकि अगर एंगल कहीं पर भी बने हमारा वो सही बने। तो ये हमारा क्या हो गया, MO कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बनाना है, हम क्या बना सकते हैं, एंगल M बना सकते हैं एंड एंगल O बना सकते हैं। इन दोनों में से हमारे पास चॉइस है कि हम इन दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एंगल M बना लेते हैं, क्योंकि 60 डिग्री है, हमें बनाना आता है। तो बना लेते हैं एक, ये मैंने जब कोई मेजरमेंट से प्रकार नहीं खोली है, तो मैंने अपना ही ऐसे कोई इतनी जितनी मर्जी चाहे आप प्रकार खोलो, और एक हमने क्या कर लिया है, एक ऐसे 180 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब उसी को ही बिना किसी मूव करे हमने ना ही उससे ऊपर करना ना ही नीचे करना, अपने प्रकार को बिल्कुल टच नहीं करना है ताकि वो छोटा बड़ा ना हो जाए। और कट लगाने हैं, एक ये कट लगा, देन अगेन एक और कट लगाना है, तो ये एक हमारा ये कट लगा। तो ये जो मेरा कट लगा है, ये वाला पहला वाला 60 डिग्री का होता है। तो अब मेरे को यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, यहाँ से अपनी लाइन खींचती हुई लेके जानी है। तो पहले लाइन खींच लेते हैं, खींच ली मैंने लाइन। ठीक है, अब मेरे को 4.5 चाहिए, कौन सी, OR चाहिए थी मेरे को 4.5। तो इसका मतलब अभी मेरा इससे कोई काम नहीं है, तो मैं ये रहने देती हूँ क्योंकि इंटरसेक्शन भी बनेगा मेरा। तो मेरे को अभी O से काम है, क्योंकि मेरे को OR पता है, तो मेरे को O पे एंगल बनाना पड़ेगा। मैंने O पे एंगल बना लिया, ये रहा मेरा एंगल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर रखी प्रकार और यहाँ पे एक एंगल बनाया, देन दूसरे पे रखी प्रकार और यहाँ पे किसने का बना लिया, 120 का। तो अब यहाँ इन दोनों के यहाँ पर रखूंगी 120 पे, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये मेरा 90 डिग्री का बन गया है। तो इसे मैं एकदम स्ट्रेट दिखा देती हूँ। ये मेरा 90 डिग्री का तो नहीं बना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। वैसे एक बार हम बना के देख लेते हैं, शायद से हो भी सकता है 90 डिग्री का। लेट्स सी, डी लेके ही बैठना ताकि हमें अपने एंगल्स का पता चले। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा। ये मेरा 90 डिग्री का थोड़ा सा आगे चला गया है, तो ये मेरा 90 डिग्री तो नहीं है। इसका मतलब मेरा ये जो 180 का बना था वो बेकार, मतलब कि वैसे बना है, गलत बन गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देन अब बनाते हैं प्रकार को सही से रखकर। हिल गई थी, अब देखो ये मेरा क्यों गलत बना, क्योंकि मेरे से प्रकार हिल गई थी, छोटी या बड़ी हो गई होगी, आई डोंट नो क्या हुआ। पर ये इसलिए होता है, गलत एंगल इसलिए बनता है ताकि, क्योंकि मेरी जो प्रकार थी वो हिल गई थी। अब हमने क्या करना है, दूसरी आर्क पे रख के नेक्स्ट आर्क बना देनी है। अब इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन मीन्स कि यहाँ पे रख के जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां पे रख के 90 डिग्री का बनाना है हमने एंगल। तो ये मेरा यहाँ पर कट हो रहा है। अब लेट्स सी कि अब ये मेरा बनता है या नहीं बनता है। हम देखते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा शायद से। लेट्स सी, नहीं बन पाएगा अभी भी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा रहता है, अभी कुछ ना कुछ गलती तो हो ही रही है। ठीक है, या तो मेरी प्रकार हिल जा रही है। तो एक बार क्या करते हैं, दोबारा अगेन कोशिश करते हैं। तो ये देखो अब मेरी बन गई है, देखो यहाँ पर
मैंने ये रखा, ये मेरा पूरा 90 डिग्री का ही आ गया है, इंटरसेक्शन अब सही बना है। अब मेरे को क्या चाहिए, 105 चाहिए। एंगल ओ मेरा 105 था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं रखूंगी क्योंकि वो 90 और 120 के बीच में आता है, तो मैं अब यहाँ पर रखूंगी और इसे यहाँ पर रख के, ये जो इनका इंटरसेक्शन बना है ना, यहाँ पर रख के एक और कट लगाऊंगी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 105 का बन जाएगा। तो इसे एक बार क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींच लेते हैं हल्की सी, ताकि देख तो ले कि बना भी है या नहीं बना है हमारा। तो ये 105 तो नहीं है, दोबारा अगेन कोई गलती हो गई है हमसे। हमें क्या करना था, यहाँ पे रखनी थी आर्क। अब इसे रफ करो। देखो पहली बार तो ऐसा ही होएगा, मैंने भी इतने सालों बाद आपको बता रही हूँ, तो इसलिए अब मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत तो आपको भी डिफिकल्टी आएंगी बनाने में, बट कोई नहीं, अगर एक बार आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे। तो ये देखो, ये मेरा आ गया पूरा 105, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो ना, तो 105 मेरे यहाँ पे ये 90 डिग्री है, देन ये 100 पे है, 105 इससे आगे होएगा, मीन्स अभी थोड़ी सी कसर रह गई है। तो एक बार बनाते हैं इसे भी हम दोबारा से, ठीक है। तो ये देखो अब मेरा ये बन गया है पूरा 105 डिग्री का ही। बस क्या था, मेजरमेंट थोड़ी गलत हो गई थी, तो मैंने दोबारा रफ करके बनाया है, इसलिए वो मैंने आपको कैमरे में नहीं दिखाया है, क्योंकि बार बार आप वही चीज देखोगे एक जैसी, तो फिर लंबी वीडियो होगी, फिर फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो मेन है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रखा मैंने प्रकार की टिप, पहले 120 पे, देन आर्क लगाई। देखो मेरी ये आर्क ओवरलैपिंग ही जाएगी। देन दूसरा यहाँ पे रखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का 180 का बनाया था, उसके ऊपर ये 90 डिग्री का ही जा रही है, तो यहाँ पर रख के आर्क लगाए और 105 का मेरा बन गया। अब क्या करते हैं, ये मेरा क्या है 105 और 4.5, ठीक है। ओ आर मेरा 4.5 था, मतलब मेरा ओ तो है, आर निकालनी है 4.5। तो यहाँ पे मैंने रखा और ये रही मेरी 4.5 खुल गई है। और यहाँ पर रखो ओ पे और आर्क लगा दो आर के लिए। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया है, ये क्या है, आर। अब एंगल आर हमें गिवन है 105, अगेन हमें 105 का बनाना है। तो क्या करते हैं, इसे इंटरचेंज ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल में रख लेते हैं, उसके बाद आर पे रख के दोबारा 180 डिग्री का बनाओ। आर पॉइंट पे रखो, पहले थोड़ी सी प्रकार खोल लो, जितनी खोलनी है अपने, आर पॉइंट पे रखो और उसके बाद यहाँ से 180 डिग्री का एंगल बनाओ और फिर यहाँ पर एक पे रखो तो दूसरी आर्क लगाओ, 60 डिग्री की हो गई, ये फिर तीसरी 120 की। अब 90 डिग्री का भी बनाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री का भी बनाओ। तो ये जो मेरा 90 डिग्री का बना है ना, ये मेरा आर एंगल्स, आर पॉइंट से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये चेक करते हैं कि आर एंगल से मेरा 90 डिग्री का, देखो अब बन गया ना। एक बार में मुश्किल आई, दूसरी बार में अपने आप ही पहली बार में ही बन गया। अब क्या करते हैं, 105 का तो 120 पे रखते हैं और दूसरा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 90 वाले पे। तो यहाँ पर मेरा ये 105 का बन जाएगा। लेट्स सी, तो चेक करते हैं कि 105 का बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये मेरा 105 का भी बन चुका है ना, बीच में आ रहा है एकदम, तो ये भी मेरा बन गया। एक बार प्रॉब्लम आती है, फिर जब आपका एक बार बन जाता है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब देखो, अब ये जो लाइन जा रही है, एरो बना देती हूँ मैं ताकि आपको लगे ना, और ये एक हमारी लाइन जा रही है ना, ये इन दोनों का जब इंटरसेक्ट हो जाएंगी ना, तब मेरा क्या बन जाएगा, तब मेरा दूसरा पॉइंट बन जाएगा, वो क्या है, MORE, ई बन जाएगा मेरा नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं इस वाली को, और ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ई, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा बन गया। पता है गलत, मतलब कि वो बना है, गंदा गंदा सा दिख रहा है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े बना दिए हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन क्या है, हमें ये कंपास से डिगना है, वो बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा 105 का था, ठीक है। तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार से हमें एंगल्स बनाने आने चाहिए, बस इसी पे बेस है ये।
और कुछ नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, उसमें क्या बोल रखा है। हमें प्लेन क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें PL गिवन है एंड LA गिवन है। तो क्या करते हैं, देखते हैं, P और L वाला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे PL है और यहाँ पे LA है, मीन्स LL कॉमन है और L पे ही मेरे को बनाना पड़ेगा एंगल। इसलिए क्या करते हैं, PL बनाते हैं और फिर एंगल L भी बना लेंगे। तो PL कितना है, 4 सेंटीमीटर। ऐसा करते बड़ा लेते हैं, क्योंकि ना ये मेरे को एंगल बनाने पड़ रहे हैं दोनों तरफ, तो मुश्किल हो जा रही है। तो LA लेते हैं, ठीक है। LA कितने का, 6.5। बड़ा लेंगे तो हमारे जो सर्कल्स है ना, हाफ हाफ सेमी सर्कल्स जो बनेंगे वो हमारे सही बन जाएंगे, खुले खुले, बिच बिचात नहीं होगी उसमें। तो ये क्या हो गया हमारा, LA कितना, 6.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल L बनाएंगे। सॉरी, एंगल L तो गिवन ही नहीं है, हम P बना सकते हैं, A बना सकते हैं और N बना सकते हैं। तो एंगल क्या बनाते हैं हम, PL बोल रखा है, तो एंगल L तो है ही नहीं, PL, LA बनाया, तो हम क्या बनाएंगे, एंगल A बना लेते हैं। या फिर सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी, एक बार ना एंगल मेरे को ये वाली लाइन नहीं बनानी चाहिए थी। क्यों नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि मेरा एंगल ये लाइन सेगमेंट PL ही बनाते हैं, क्योंकि एंगल L तो हमें गिवन ही नहीं है। तो क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, PL लिखते हैं। और अब क्या करेंगे, एंगल L गिवन नहीं है, एंगल P बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये खोली हमने अपनी कंपास और लगाया, सेमी सर्कल बनाया, देन एक बनाया और इस पे रख के दूसरा बना दिया, ठीक है। ये हमारा बहुत ईजी है 90 डिग्री का बनाना, तो अब 2 बार बना चुके हैं। तो ये मेरा क्या बन गया है, 90 डिग्री का बन गया। और आपको देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये एकदम सीधा सीधा जाता है और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। अब क्या करते हैं, D से एक बार कर लेते हैं मेजरमेंट कि सही बना है या नहीं बना है। चलो मेजरमेंट कर लेते हैं D से। तो ये है मेरा पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 90 डिग्री का बना चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90 डिग्री। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद 90 डिग्री का एंगल P बना लिया है और हमें PL हमने बना लिया है 4 सेंटीमीटर का। LA लाइन सेगमेंट हम नहीं बना सकते। PL बना लिया है, एंगल L बना लिया, एंगल। अब देखो इधर क्या करेंगे, मैं इतनी देर से इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बस 4th एंगल निकालना है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हमें 3 एंगल पता है, एक एंगल को x मान के तीनों को प्लस करते हैं, तो 90 प्लस 110, 200 प्लस 85, 285 डिग्री। और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री हम बना सकते हैं, बना लेते हैं। तो एंगल L है, ये x जो मैंने माना था वो एंगल L है। तो ये मैं बनाती हूँ पूरा का पूरा सेमी सर्कल। देन ये एक मेरी 60 डिग्री की, ये मेरी 120 की। देन उसके बाद ये मैं 90 डिग्री बनाऊंगी, क्योंकि हर एक एंगल, बस इन दोनों को, कौन से वाले को, 60 एंड 120 को छोड़ के बाकी सब में हमें 90 डिग्री का एंगल जरूरी है बनाना, तभी हमारे बाकी बन पाएंगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, 90 डिग्री का बना लिया है। अब क्या करते हैं, इसे मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम कंपास से बना रहे हैं ना, तो हर एक में मेजरमेंट तो जरूरी है करनी। तो ये हमारा क्या बना है, 90 डिग्री का ही बना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 60 और 90 के बीच में होता है 75। तो पहले यहाँ से आर्क लगाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो लेट्स सी ये हमारा क्या बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा थोड़ा नियरेस्ट यहाँ पर है ना, 75 का किसके बीच में आना चाहिए, 70 एंड 85 के, तो आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे लाइन खींचते हैं एक। तो ये देखो ये मेरा बन गया है 75 डिग्री का। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, एंगल L बना लिए। LA 6.5 था, तो 6.5 जितनी मैं अपनी आर्क खोलूंगी, कंपास खोलूंगी। देन उसके बाद क्या लगाऊंगी, आर्क लगा दूंगी। L पे रख के A के लिए मैंने आर्क लगा दी है।
अब ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इसे। तो ये मेरा जो इंटरसेक्शन बना है ये मेरा ए बन जाएगा। अब एंगल ए हमें 110 दे रखा है, तो एंगल ए पे आऊंगी मैं, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। उसके बाद 60, देन 120, उसके बाद 90 डिग्री का तो ऑफ कोर्स बनाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा 90 डिग्री का बन गया है। देन क्या करते हैं, अब 110 का बनाया तो वो हमारा इसके बीच में आएगा। तो इनके बीच में जब हम बनाएंगे 110 का तो वो यहाँ पर नहीं होएगा, अब यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ को 110 जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ना आप, अगर मैंने ऐसे रखा और मेरा तो ये ऐसे जा रही है ना एंगल ए, तो यहाँ पर मेरा 110 बनेगा, मीन 70 की तरफ। तो मैं यहाँ पर रखूंगी अपनी, इन दोनों के बीच में मेरे को बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक रख के दूसरी आंख लगा दूंगी। तो देन उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं 110 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यस, ये मेरा 110 ही बन रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, लाइन खींच देती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये मेरा 110 भी बन गया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 110। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देखो 110 बन गया, और यहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट भी हो गया है। ठीक है, लाइन मेरी यहाँ पर इंटरसेक्ट भी हो गई है अपने आप ही। तो PLAN, N रह गया, तो N मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसे ही बनाना है। अगर हमें जैसे कि PL है, अब मेरा L को चाहिए था, मेरे को L एंगल चाहिए था, तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं जल्दी से, क्या करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये दो ही स्टार्टिंग के मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो सारे इजी होने लग पड़ते हैं। पैरेललोग्राम में हमें एक ही एंगल दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारे जो पैरेललोग्राम की क्या थी, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो क्या करते हैं, बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींच रही हूँ। ये मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। क्या नाम दूं मैं इसे, HE। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंगल R बनाना है मेरे को। तो देखो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सारे के सारे 85 डिग्री के ही होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एंगल E पे कितना बना रही हूँ, 85 डिग्री। तो ये मेरा हो गया 60, देन ये मेरा हो गया 120। अब मैं 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 85 बनाना है ना। अदर देन क्या हो गया मेरे पास, 60 एंड 120 के अलावा बनाना है, तो मेरा एंगल 90 जरूर बनेगा। तो ये मेरा एंगल 90 बन गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा पेज थोड़ा टेढ़ा था, आपको इसलिए टेढ़ा दिख रहा था, वरना भी सही बना है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर 85 बनाना है, तो यहाँ पर 60 पे रखो, देन यहाँ पे रखो। तो ये तो मेरा वैसे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल 85 बनाने के लिए इस वाले पे रखेंगे, सॉरी नहीं, 85 बनाना है ना, तो वो तो यहीं पर ही बनेगा। और यहाँ पे इंटरसेक्ट ढंग से नहीं हुआ, तो ये मैंने इंटरसेक्ट कर दिया है। और थोड़ा सा एस्टिमेट लगाते हैं, यहाँ पे रख के थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेते हैं कि सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो 85 हमारा 80 और 90 के बीच में आना चाहिए था, वो सही नहीं बना है। इसे रफ करो, अगेन बनाओ। तो ये मेरा थोड़ा इस प्रकार घूमेगा। देखो अब बने। अब 85 मेरा यहाँ पे आना चाहिए था, तो थोड़ा मार्क करके देन उसके बाद देखते हैं मेरा 85 यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा। यस, मेरा 85 ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा लंबा। तो ये जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जा रहा है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये मेरा 85 है। अब क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की हमें अपने कंपास को खोलना है और आर्क लगा देनी है। आर्क लगा दी, तो ये मेरा दूसरा क्या बन गया है, ई के बाद ए बन गया है। अब अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 85 का, या देखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर खोलो और एक आर्क लगाओ ए पे रखकर।
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देन उसके बाद 6 सेंटीमीटर खोलो और आर्क लगाओ यहाँ पर। तो ये जो मेरा बना है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट बन गया आर। तो यहाँ पर अगर मेरा जाएगा तो ये थोड़ा देखो पैरेललोग्राम जैसी ही शेप आई है, वो थोड़ी ऐसी ही होती है। अब क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम, जिसमें मेरे को एक ही एंगल बना था और बाकी देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, उसी की हेल्प से हमारे एंगल्स बन गए हैं। और साइड वाली तो हमने कर ही लिया है। तो 5 सेंटीमीटर। अगर रोम्बस अगर आपको ऐसे आ जाए ना, तो रोम्बस का तो सिंपल है, सबके 6 या जितना भी हमें गिवन होगा वो बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसमें हमें पता है कि राइट एंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। तो हम 7 सेंटीमीटर करते हैं। ओके बनाना है हमें राइट एंगल, वो रेक्टेंगल। तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, खींच दी। अब क्या करें, अब 90 डिग्री का किसी पे भी रख लो, ओ एंड के, देन किसी पे भी रख लो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूसरी तो हमें बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं एक एंगल यहाँ पर। ये मेरा 90 डिग्री का बन गया है। और क्या करते हैं, अब कितना हमें चाहिए था, हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए था के ए को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे को 5 सेंटीमीटर तक कंपास खोलना पड़ेगा और ए के लिए आर्क लगानी पड़ेगी। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन आया ये मेरा ए हो गया। अब वाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा और एक आर्क लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी होती है। और सारे जो वो होते हैं हमारे पास एंगल्स, वो 90 डिग्री के ही बनते हैं। ठीक है। तो ये मेरा इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया है, ये मेरा क्या बन गया, वाई पॉइंट बन गया। तो ये मेरा वाई पॉइंट आ गया। देन ये मेरा 7 सेंटीमीटर होगा, ये मेरा 5 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। तो ये हमारी सारी फिगर्स बन गई हैं। आप अच्छे से देख लो एंड ट्राई करो। अगर आपका नहीं बन रहा तो बार बार ट्राई करो, तभी आपका बन पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।